स्टूडेंट्स, आज हम बायो का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एसिड्स, अल्कीन्स और बेसिड्स एंड साल्ट्स। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बनते हैं और कंपाउंड्स जो है काफ़ी सारे अमाउंट बनते हैं। अबाउट 3 मिलियन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनको इंडिविजुअली हर एक को याद रखना और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखना जो है वो काफ़ी मुश्किल बात है। इसलिए क्या है कि साइंटिस्ट ने इनको क्लासीफाई किया है ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके उनकी स्टडी जो होती है वो ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे हम कुछ ग्रुप्स को स्टडी करेंगे जिनमें से बेसिड्स एक ग्रुप है, अल्कीन्स और बेसिड्स नेक्स्ट ग्रुप है और साल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड्स को। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड से एसिडस से निकला है जिसका मतलब होता है सॉर टेस्ट। तो ऐसे कंपाउंड जिनका जायका तुष होता है उनको एसिड्स कहा जाता है। इसको डिफाइन हम किस तरह से करेंगे? Acid can be defined as the compound which produce hydrogen ion in their aqueous solution. Acids वो कंपाउंड होते हैं जिनका aqueous solution मतलब एसिड का पानी का जो सोल्यूशन होगा अगर उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। तो इससे क्या इस तरह के कंपाउंड जो जिनका aqueous solution जो है वो हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड कहलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पेज नंबर 78। Acids, the word acid is derived from Latin word acidus means sour. In chemistry, the term acid has been used to name a group of compound that have sour taste. केमिस्ट्री के अंदर उन कंपाउंड को एसिड कहा जाता है जिनका जायका तुच्छ होता है या खट्टा होता है। एसिड्स कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एसिड्स को इस तरह डिफाइन करेंगे कि वो कंपाउंड जिनका एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी का सॉल्यूशन जो है हाइड्रोजन आयन दे तो एसिड कहलाएंगे। एग्जांपल क्या है? सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस फ्रूट्स आप जानते हैं कि सिट्रस फैमिली है जिसमें लेमन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट इस तरह के सारे फ्रूट्स आते हैं। हैव सोर टेस्ट ड्यू टू साइट्रिक एसिड। इनका टेस्ट जो है वो तुच्छ क्यों होता है मतलब सोर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर साइट्रिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl जो है वो मिनरल एसिड है, इम्पोर्टेंट एसिड है ये भी। इट इज आल्सो फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस और स्टमक। ये स्टमक जो है हमारा उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि डाइजेशन हेल्प करता है उसके अंदर भी होता है ये। इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक एंड इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। स्टमक के अंदर HCl क्या काम करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? किसने एक तो जर्म्स को किल करना है और उसके अलावा प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन एंजाइम की हेल्प करती है। सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे है कि कॉमन एसिड जो हमारे आमतौर पर यूज करते हैं उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। Generally, acids are obtained from two different sources. एसिड के दो डिफरेंट सोर्सेज हैं। सम एसिड अकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एसिड जो है वो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। While others are obtained from minerals, बाकी जो एसिड है उनको मिनरल से लिया जाता है इसलिए उनको मिनरल एसिड बोलते हैं। यहाँ पे टेबल्स में कुछ एसिड्स के नाम उनको सोर्सेज बताए गए हैं। सबसे पहले फॉर्मिक एसिड, ये क्या ऑर्गेनिक एसिड है और ये एंड जो होती है चूंटी जो होती है उसके स्टिंग के अंदर होती है। एस्टिक एसिड विनेगर सिरके को कहते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो है टोमेटोज के अंदर होता है। साइट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है। टार्टारिक एसिड टैरमिडल ग्रेप्स के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड योगर्ट में होता है। नैनिक एसिड टेबल्स में होता है और स्टेरिक एसिड जो है फैट्स के अंदर होता है। जैसे कुछ एग्जांपल दी गई हैं आपको जो कि मिनरल एसिड है उनमें HCl है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टी मतलब खुसूसियात। एसिड्स की खुसूसियात क्या क्या हैं? ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। जितने भी एसिड है उनका जायका जो होता है वो तुच्छ होता है, खट्टा होता है। ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन रेड। जितने भी एसिड होंगे वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को रेड कलर के अंदर चेंज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव लिक्विड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो उनकी नेचर जो है वो कोरोसिव होती है, मतलब कि इस सरफेस के ऊपर पड़ते हैं वो सरफेस को खराब कर देते हैं। दे बर्न स्किन को जला देते हैं एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक। और जो फैब्रिक्स होते हैं मतलब कपड़ा जो है इस तरह के और फाइबर्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये, और एनिमल टिश्यूज को भी खराब कर देते हैं ये। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है एसिड के मतलब क्या है कि एसिड का सॉल्यूशन पानी का अगर बनाया जाए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हुए जल्दी से पास हो जाती है, उसका अच्छा कनेक्टर है ये। एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, वो मेटल जो कि रिएक्टिव होते हैं और वहाँ से वो हाइड्रोजन गैस को खारिज करते हैं टू फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस।
जैसे साठ बना तो साथ उसके हाइड्रोजन गैस खाली होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, HCl से रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट बन जाएगा, साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सर जिंक भी एक मेटल है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद जिंक सल्फेट साल्ट बन जाएगा, साथ हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाते हैं। सॉरी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ से। Acids react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to liberate carbon dioxide. एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल के कार्बोनेट्स के साथ और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्ट करेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैल्शियम एक मेटल है, कैल्शियम कार्बोनेट और जो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ वाटर बनेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। यहाँ पे आपको फैक्टर में ये बताया गया कि कार्बोनेट के मेटल कार्बोनेट के जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। लास्ट प्रॉपर्टी आपको बताएगी ये एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। एसिड जो है रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ उससे साल्ट बनता है और वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है कि ये एसिड है और ये बेस है, दोनों के मिलने से सोडियम सल्फेट साल्ट बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूज ऑफ एसिड्स, एसिड्स का यूज। A brief idea of the use of mineral acid is given below. मिनरल एसिड के यूज नीचे बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले HCl का बताया हुआ है आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स। मेटल की सरफेस के ऊपर से जंग को रिमूव करने के लिए HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड जो कि आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उसको प्यूरिफाई करने के लिए HCl को इस्तेमाल किया जाता है। टू मेक एक्वा रिजिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्वा रिजिया कहाँ इस्तेमाल होता है कि मेटल जो प्रीशियस मेटल्स होती है जैसे कि गोल्ड वगैरह, गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए एक्वा रिजिया इस्तेमाल होता है और एक्वा रिजिया बनाने के लिए HCl का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है 3HCl प्लस HNO3, ये जो है ये एक्वा रिजिया कहलाता है। फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उससे सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए HCl का इस्तेमाल होता है। फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए HCl यूज होता है। नेक्स्ट इस्तेमाल है नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद्य बनाने के इस्तेमाल होता है जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, एक खाद बनाने के लिए। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब क्या है कि क्रैकर या ऐसे एक्सप्लोसिव चीज़ें और चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज कलर को बोलते हैं, इसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक और आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। फॉर एचिंग डिजाइंस ऑन द मेटल लाइक कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, मेटल्स के ऊपर आपने देखा कोई डिजाइनिंग की होती है, कुछ तो कभी सिर्फ पेंट से भी होती है, लेकिन एक और डिजाइनिंग होती है जिसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मेटल को कट करके इसके अंदर कोई डिजाइनिंग की गई है, मतलब खोल के कोई कुछ बनाया गया है, वो जो एचिंग डिजाइन होता है वो बनाने के लिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग मतलब ड्राई करने के लिए, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइक अमोनियम फॉस्फेट बनाने के इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट बनाते हैं इससे, कैल्शियम कॉपर फॉस्फेट वगैरह बनाने मतलब डिफरेंट टाइप की फर्टिलाइजर है, इनको बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलाइड प्लास्टिक के टाइप बनाने के लिए है, उसको बनाते हैं इससे। आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स, ड्रग्स दवाइयों को कहते हैं और डिटर्जेंट्स साबुन सर्फ वगैरह सब इन चीज़ों बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए मतलब प्योरीफाई करने के लिए इसके डिफरेंट जो मतलब पेट्रोलियम जो है ना प्योरीफाई नहीं होता, जब वो मिक्सेस को निकालते हैं तो उसमें से डिफरेंट प्रोडक्ट को अलग करने के लिए, फिर उनको साफ करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, लेदर इंडस्ट्री और चमड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड वाली बैटरीज जो होती है उनके अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया कुछ यूजेस, पेज नंबर 83 पे। नेक्स्ट है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल जो फाइबर होता है उसको बनाने के लिए एस्टिक एसिड का
प्रॉपर्टीज विच आर कॉन्ट्रेरी टू एसिड्स, अक्सर कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एसिड के मुखालिफ या मुतदाद कह सकते हैं। सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज बेसिस, इन कंपाउंड को हम बेसिस बोलते हैं। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, और वो बेसिस जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल होती हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। द वर्ड अल्कली हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड कली। अल्कली वर्ड जो है उसको अरेबिक वर्ड कली से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है फ्रॉम एशिस। एशिस राख, राख को बोलते हैं, मतलब राख से जो कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं उसको हम अल्कली बोलते हैं। अल्कलीज आर कंपाउंड फ्रॉम द एशिस ऑफ प्लांट्स। प्लांट को जलाने के बाद जो राख बनती है उससे जो कंपाउंड बनते हैं उनको अल्कलीज कहा जाता है। Alkalis bases are the compound which produce hydroxide ion in the aqueous solution. Alkalis और बेसिस को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये वो कंपाउंड है जिनका एक्वस सोल्यूशन जो है वो पानी में हाइड्रोक्साइड आयन दे, मतलब OH नेगेटिव आयन जो है अगर वो पानी के अंदर दे तो उसको हम अल्कली बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है कि कॉमन एग्जांपल्स हैं बेसिस की जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे टेबल दिया हुआ आपके पास है पेज नंबर 84। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूलाज के साथ दिया हुआ NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ये जो है कॉमन बेसिस की एग्जांपल्स आपके पास दी गई हैं और इनके फॉर्मूला भी आप तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज और बेसिस। अल्कलीज और बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी खसूसियात क्या है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस हैज अ सोप पीटल्स। बेसिस को अगर पानी के अंदर डिजॉल्व कर लिया जाए तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसको अगर टच करेंगे तो सोप की तरह फील होगा हमें। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिस क्या कहते हैं कि लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर जो होता है अगर रेड कलर का उसको ब्लू में चेंज कर देता है। कलरलेस फिनोल्फथलीन पिंक। फिनोल्फथलीन का फिनोल्फथलीन जो है वो कलरलेस होता है, उसको पिंक में चेंज कर देता है। एंड मिथाइल ऑरेंज जो सोल्यूशन है उसको येलो कर देता है। दे टर्न टर्मेरिक पाउडर ब्राउन। टर्मेरिक पाउडर मतलब क्या क्या हल्दी का पाउडर जो है उसको ब्राउन कर देता है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सोल्यूशन जो इनके हैं पानी का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है अच्छे से पास हो सकती है। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेसिस जो है वो रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ और उससे क्या बनेगा साल्ट और वाटर बनेगा। यहाँ पर एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड है, इन दोनों की वजह से क्या बनेगा साल्ट बनेगा, NaCl और साथ वाटर यूज होगा। ये क्या है कि प्रॉपर्टी है बेसिस के साथ ये एसिड के साथ भी शेयर करेगी। अल्कलीज व्हेन हीटेड विद अमोनियम साल्ट। अल्कली को जब हीट किया जाए अमोनियम के साल्ट के साथ प्रोड्यूस अमोनिया गैस, इससे अमोनिया गैस बनती है। वी कैन आइडेंटिफाई अमोनिया गैस बाय इट्स पंजेंट स्मेल। स्मेल जो इसकी होती है अमोनिया की वो चुभने वाली होती है। जब ये रिएक्शन हो रहा है तो उससे एक गैस निकलेगी जिसकी जो चुभने वाली होती है और अच्छी स्मेल नहीं होती। तो ये हम क्या बताया गया कि इसके अंदर जो है अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। अमोनिया आल्सो टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। अमोनिया गैस जो क्या करती है कि रेड लिटमस पेपर जो है तो वो ब्लू में चेंज कर देती है। इक्वेशन यहाँ पे क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है। इनका रिएक्शन जब होगा तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं क्योंकि अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, साथ में कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। ये भी प्रॉपर्टी है बेसिस की। नेक्स्ट है अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप। अल्कली जो है रिएक्ट करती है फैट के साथ। फैट मतलब एनिमल फैट भी हो सकती है और लिपिड वगैरह जैसे ऑयल वगैरह इन सब के साथ रिएक्ट करती है तो इससे सोप बनता है। यूज ऑफ बेसिस नेक्स्ट है और अल्कलीज और बेसिस के इस्तेमाल क्या क्या हैं। सम कॉमन यूज ऑफ बेसिस आर सोडियम। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको यूज बताया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लार्जली यूज्ड इन सोप बनाने इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है। ये कैल्शियम टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल में कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री और प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है, मतलब पेट्रोल को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग रायन धागा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प एंड मेडिसिन। पेपर को बनाने के लिए आप जानते हैं कि एक पहले गुदा बनाया जाता है, इसमें क्या कहते प्लांट के स्टेम यूज होता है, डिफरेंट मटीरियल जो होता है उसको पल्प की फॉर्म में चेंज करते हैं। वो पल्प जो है फर्दर प्रेसिंग से पेपर बनता है। तो वो पल्प बनाने के लिए क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज द नेक्स्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेट लाइम। इसको स्लेट लाइम भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रेसिंग मटेरियल फॉर आइसिंग कार्ड।
जब किसी को इंजरी करने को होती है एसिड की वजह से, तो स्किन अगर जल जाती है एसिड की वजह से, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो बैंडेज जो लगाते हैं, जो ड्रेसिंग जो करते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की करते हैं। इन मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रे बनाने के इस्तेमाल करते हैं, जो कि फंगस को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज फंजीसाइड, मतलब फंगस को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एज अ वाटर सॉफ्टनर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब हार्ड वाटर, मतलब जो खारा पानी है उसको मीठे पानी या सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी प्रेजेंट इन सॉइल जब एसिडिक हो जाती है तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी पीएच जो है नॉर्मल हो जाए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पेन्स। विंडो पेन्स मतलब जो विंडो के ग्लास जो है उसके ऊपर से ग्रीस के दागों को उतारने का इस्तेमाल करते हैं। टू रिमूव इंक स्पॉट फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों के ऊपर से इंक के दागों को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज अ रिजेंट इन लेबॉर्ट्री में रिजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग मतलब मक्खियों का डंक जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सार्स। सार्स इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद द बेस। साल्ट बनते किस तरह से, एसिड और बेसिस जब रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे तो उससे साल्ट बनता है, साल्ट पाउडर बनता है। A large variety of compound exists as salt। काफी सारे कंपाउंड ये साल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन साल्ट व्हिच वी यूज इन आवर फूड। सबसे कॉमन साल्ट जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, खुराक में इस्तेमाल करते हैं, वो है सोडियम क्लोराइड। सम कॉमन साल्ट एंड देयर फॉर्मूलाज आर गिवन इन द टेबल। नीचे टेबल में आप पेज नंबर 87 है, यहाँ पे कुछ साल्ट के नाम सालों का फॉर्मूला दिए गए हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कॉपर सल्फेट है CuSO4। ये कॉमन साल्ट्स हैं और इनके फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या खसूसियात हैं। साल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स। साल्ट जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और इन पाउडर फॉर्म। तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है ये। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको साल्ट को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और इसको फिर बॉयल करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जनरली साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आमतौर पर साल्ट में पानी के अंदर सॉल्युबल है, मतलब हल हो सकते हैं। However, the salt like calcium carbonate, liquid salt जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, लेड क्लोराइड है, एंड कैडमियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। Aqueous solution of metal salt or their molten form conduct electricity। अगर साल्ट जो है वो aqueous solution मतलब पानी का सोल्यूशन जो है, या फिर अगर वो मेल्टेड फॉर्म में है, मेल्ट किए हुए हैं, तब वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। Many of the salt contain water molecule in the crystals। काफी सारे साल्ट जो है इनके क्रिस्टल्स के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल होते हैं, which are responsible for the shape of the crystal, जो कि क्रिस्टल की शेप को मेंटेन रखते हैं। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, साथ हाइड्रोक्लोराइड एसिड रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये प्रॉपर्टी का बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बनती है। When salts of heavy metals, जब heavy metal के साल्ट रिएक्ट विद अल्कलीज जब अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ heavy metal हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म। तो इससे क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि वो मटेरियल जो कि डिसॉल्व करने पर नीचे बैठ जाता है, जो अनडिसॉल्व मटेरियल होता है। फॉर्म इन द रिएक्शन मिक्सचर का मतलब बनता है प्रेसिपिटेट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अपीयर एज सॉलिड इन सॉल्युबल प्रोडक्ट इन द लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर। प्रेसिपिटेट्स वो सब्सटेंसेस जो कि सॉलिड फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर या रिएक्शन मिक्सचर के अंदर नीचे गिर बैठ जाते हैं। आयरन फेरिक क्लोराइड और साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करेंगे तो इससे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ साल्ट प्रोड्यूसेस एन एसिड एंड अ बेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। केमिकल रिएक्शन जो है साल्ट का और पानी का, इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, मतलब साल्ट का पानी के अंदर हल होना। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व इन वाटर के साथ, मतलब वाटर का रिएक्शन करें जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना, साथ में कार्बोनिक। नेक्स्ट यूज ऑफ साल्ट। साल्ट के यूजेस
रोल ऑफ साल्ट इन ह्यूमन बॉडी के अंदर साल्ट का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, ये क्या किरदार है। साल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग के लिए लाजमी होते हैं ये। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, के कुछ फंक्शन के नीचे दिए गए। सोडियम, सबसे पहले आपको सोडियम बताया हुआ है। सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। सोडियम पोटाशियम साल्ट जो हमें चाहिए होती है, क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी मसल्स के लिए और नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। साल्ट ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम के साल्ट हमारे बोन्स में होते हैं। दे आर रिस्पांसिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए रिस्पांसिबल होते हैं कैल्शियम के साल्ट। दीस साल्ट्स आर रिस्पांसिबल फॉर प्रिवेंटिंग द हार्ट अटैक और हार्ट अटैक रोकने के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला जो है CaSO4 और हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूज्ड फॉर द ब्रोकन लिम्स। जब कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको बैंडेज जो होती है, तो हार्ट वाली बैंडेज करवाते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, जो कि कैल्शियम का साल्ट है। Tash alum is used to coagulate the blood coming out of a bone. Tash alum जो है, फटकड़ी जो है, उसको यूज किया जाता है जब जख्म हो जाता है, चोट लगती है, तो जब ब्लीडिंग हो रही होती है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, tash alum का यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी, पानी को साफ करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। साल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। आयोडीन के साल्ट जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड जो है, जो कि नेक में होते हैं, उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए लाजमी होता है। अगर ये आयोडीन उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता तो थायराइड ग्लैंड अपना काम नहीं करेगा। अगर वो काम नहीं करता तो स्वेल हो जाता है, और इससे नेक में स्वेलिंग हो जाती है, इसको गोइटर बोलते हैं। उससे बचने के लिए क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, आयोडीन का साल्ट चाहिए होता है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, और गोइटर का इससे बचने के लिए भी और इसके इलाज के लिए भी आयोडीन इस्तेमाल की जाती है। यूज ऑफ सॉल्ट इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में साल्ट के क्या क्या इस्तेमाल है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज कॉमन साल्ट फॉर द सीजनिंग ऑफ फूड्स। कॉमन साल्ट जो सोडियम क्लोराइड है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ फिश एंड पिकल्स। फिश को प्रिजर्व करने के लिए भी साल्ट इस्तेमाल करते हैं, और अचार को महफूज करने के लिए भी साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा इज यूज फॉर द गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्रेड या केक वगैरह जो बनते हैं वो सॉफ्ट बने। वाशिंग सोडा यूज फॉर वाशिंग क्लॉथ्स, कपड़ों को धोने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट इज यूज एज एन लैक्सेटिव के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। यूजेस ऑफ साल्ट इंडस्ट्रीज के अंदर साल्ट के क्या इस्तेमाल है। सोडियम क्लोराइड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन बनाने के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, प्लास्टिक सोडा बनाने के लिए, वाशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इससे बनाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप। सोडियम कार्बोनेट को पानी को हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ग्लास बनाने के लिए भी और सोप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फायरवर्क्स और फायर मतलब डिफरेंट कलर की लाइटिंग एयर में की जाती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज आल्सो यूज एज अ फर्टिलाइजर, एक खाद के इसको इस्तेमाल किया जाता है। पोटाशियम इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर को प्योरीफाई करने के लिए पोटाशियम का इस्तेमाल किया जाता है। इन टाइम क्लॉथ्स, कपड़ों को रखने के लिए, कलर देने के लिए, एंड फॉर टैनिंग हाइड्स, और चमड़े को कलर देने के लिए भी, और टैन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चमड़े की टैनिंग क्या होती है, उसमें उसको हीट ड्राई करने के लिए भी इसका मतलब हीट के जरिए या फिर लाइट के जरिए उसको ड्राई करते हैं, जो टैनिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर भी पोटाशियम का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट इज यूज एज अ फंजीसाइड, फंगस को किल करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। इन कैलिको प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल होता है ये, एंड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो आपको एक नई टर्म है, आप फर्स्ट टाइम इसको स्टडी कर रहे हैं। पीएच स्केल होता क्या है, एक ऐसा स्केल है जिसके जरिए आप बताते हैं कि इसका आप जान सके कौन सा जो सोल्यूशन जो है वो एसिड है, कौन सा बेस है, उसको चेक करने के लिए आप पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। पीएच स्केल की जो पिक्चर आपको यहाँ पे पेज नंबर 92 मिल जाएगी, इसमें बताया हुआ देखिए एक स्केल बना हुआ है जिसमें क्या है कि 1 से लेके 14 तक काउंटिंग लिखी हुई है, और हर नंबर पे यहाँ पे क्या है डिफरेंट कलर शो किया हुआ है। यहाँ पे 0 से लेके 6 तक जो रेंज है वो एसिड्स के लिए है, उसके बाद 8 से लेके 14 तक जो है वो बेसिक है।
0, 1, 2 और 3 वाले जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उसके बाद वीक वाले एसिड्स हैं। 7 जो सेंट्रल जो है ये न्यूट्रल है, इसकी pH 7 और ये न्यूट्रल है। और इसके बाद जो है 8 से लेके 10 तक 11 तक जो है ये वीक पे अल्कलीज है, ये बेसिस हैं। उसके बाद क्या कहते हैं 12 से लेकर 14 तक जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। तो ये आपका सिक्स स्केल है। लेकिन इससे आपने क्या करना है, किस तरह से आपने बताना है कि कौन सा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। उसके लिए आपको एक पीएच पेपर मिलता है, पीएच पेपर को आपने सोल्यूशन के अंदर डिप करना होता है। मतलब जो डिफरेंट सोल्यूशन आपके पास है या जो स्पेसिफिक सोल्यूशन जो आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो उसकी पीएच क्या है, वो एसिड है, वो बेस है, क्या चीज़ है। तो पीएच पेपर को आप उसके अंदर डिप करेंगे, सोल्यूशन के अंदर डिप करने के बाद ये स्केल से आप उसकी चेक करेंगे कि पीएच कहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल वो 3 पे आ रहा है तो आप बताएं वो एसिड है, उसकी पीएच 3 है और क्या है पीएच 3 के बाद वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर एग्जाम्पल वो 9 पे आ रहा है, उसका पहले 9 से मैच करा स्ट्रिप का, तो फिर आप बताएंगे कि वो बेस है और क्या है कि वीक बेस है, उसकी पीएच 9 है। ये बॉडी में ड्रॉ किया हुआ इसमें क्या है कि 7 सेंट्रल जो है 0 से आप स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर 7 है, 7 न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाटर का इस्तेमाल करना मोस्टली, तो प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल है। और 0 से लेके 6 तक एसिड्स हैं और 8 से लेके 14 तक बेसिस की रेंज है। The scale which is used to measure the strength of acid or alkaline solution is known as pH scale. वो स्केल जिसको हम यूज करते हैं किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ या बेसिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को जानने के लिए वो pH स्केल है। The pH of a solution can be determined with the help of a universal indicator और pH पेपर। तो आपने pH किस तरह फाइंड करनी है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, pH पेपर के लिए भी यूज चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे pH मीटर भी है, ये pH मीटर पे है, इसके जरिए भी आप pH फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या है इसका इलेक्ट्रॉन जो है आप सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, डिप करने के बाद ये आपको रीडिंग यहाँ पे आ जाती है, उसके ऊपर रीडिंग से आप बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। A universal indicator paper has a mixture of several dyes coated on it. एक universal indicator paper होता है जिसके ऊपर क्या different dye मतलब कलर का कोट किए होते हैं। It shows different colors for different pH values of the solution. ये जो पेपर होता है pH पेपर जो है वो different solution के अंदर different color शो करता है। In acidic solution color changes from yellow to orange. acidic solution जो है उसका कलर जो है चेंज होता है, येलो से ऑरेंज की तरफ जाता है, उसके बाद फिर रेड हो जाता है। मतलब pH डिक्रीज जैसे करती जाएगी तो येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड बन जाएगा, मतलब ये शो करेगा कि एसिड्स हैं। द कलर चेंजेस फ्रॉम इंडिगो टू वॉयलेट व्हेन pH चेंजेस फ्रॉम 7 to 14। जैसे 7 से 14 की तरफ जाते हैं आप तो इसका कलर जो इंडिगो से स्टार्ट होता है और चेंज होता है वॉयलेट तक जाता है कलर, और इसकी pH 7 से 14 है। यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या ऑपरेटर आपको बताया pH पेपर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विनेगर सॉल्यूशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जो है सोल्यूशन आपने ले लेनी है। और pH पेपर क्या करना है, ऐड सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ pH पेपर इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट आप स्ट्रिप डालते जाएंगे और उन स्ट्रिप्स जो है उनको आपने निकाल के फिर उनका आपने कलर चेक करना है। और ज़्यादा चेंज इन द कलर ऑफ द स्ट्रिप्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, तो कलर जो चेंज हो रहे हैं स्ट्रिप्स के अंदर उनके जो आपने उनको ये pH का जो स्केल है इसके साथ आपने मैच करके उनके अपने ऑब्जर्वेशन जो आपने नोट कर लेनी है। You observe that different shades of color appear on each strip of pH paper. Now we observe करेंगे हर pH paper पर different shade appear होगा। By comparing the color with the chart provided with the pH paper, you can find the pH of different solutions. जब आप उसके कलर को कंपेयर करेंगे चार्ट के साथ तो फिर आप बता सकते हैं कि उसकी pH क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड है pH वैल्यू 0 to 2, स्ट्रॉन्ग एसिड की उनकी वैल्यू जो है वो क्या है 0 से 2 है। 0 से 2 की तरफ जाएंगे तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। 0 to pH of weak acid is between the 3 to 6, 3 to 6 जो है वो pH जो है 3 से 6 की तरफ जाएंगे weak acids हैं, तो 7 जो है न्यूट्रल हो जाएगा और उसके बाद 8 और 9 और 10 तक जो है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हो जाएंगे, उसके बाद ये वीक बेसिस हो जाएंगे, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बेसिस आगे स्टार्ट हो जाती है। pH का स्ट्रॉन्ग एल्कलीज इज 12 to 14 और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज की pH जो है 12 से 14 तक जाती है। ऐसे pH एंड इट्स रेंज 0 to 14 इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम के अंदर pH की रेंज क्या है। प्योर वाटर आयनाइजेशन है स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, अगर प्योर वाटर है उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो उससे हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो उनकी अमाउंट ज़्यादा नहीं होती। However, the concentration of hydrogen ions and hydroxide in pure water are equal, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या है कि दोनों इक्वल है तो उसे कंसंट्रेशन जो ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकते कि इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है या हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है। हाइड्रोजन आयन concentration increases when acids are dissolved in water
जब वाटर के अंदर एसिड को डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की अमाउंट बढ़ जाएगी। अल्कलीज ऑन डिजोल्विंग इन वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। अगर बेस आप ऐड करें पानी के अंदर तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन की अमाउंट जो है कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन की अमाउंट है वो बढ़ जाती है। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इन अ सॉल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द एसिड इट इज। मतलब क्या है कि जितने हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन के अंदर उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। द लेसर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और जितनी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो कम होती जाएगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन के आयन की निस्बत इन अ सॉल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली इट इज। तो जो अल्कली जो होगी इसकी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी जब हाइड्रोजन आयन कम होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो जाएंगे। Hence, the scale which is used to measure the strength of an acid or alkali in an aqueous solution is based on the concentration of hydrogen ion, which is termed as pH. क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करे इसलिए इसको pH कहा जाता है। pH वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। pH की वैल्यू जो है 0 से 14 तक इसकी रेंज है। द सॉल्यूशन हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें क्या है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की अमाउंट इक्वल होती है वो न्यूट्रल होते हैं और उनकी pH 7 होती है। दे हैव pH 7। pH 7 is the mid point of the pH scale। pH 7 जो मिड पॉइंट है उसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन जो है उसमें हाइड्रोजन आयन और जो है हाइड्रोक्साइड आयन की अमाउंट जो है वो इक्वल है। The solution with the higher concentration of hydrogen ion will have the lower pH than 7 value of pH। वो सॉल्यूशन जिसमें क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उनकी pH जो होती है वो 7 से कम होती जाती है। इतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोक्साइड आयन की निस्बत बढ़ती जाएगी तो एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाएगा। अगर जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाए एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन की अमाउंट जो है कंपैरिजन करने के बाद बढ़ती जा रही है तो बेस जो है अल्कली जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। The solution with higher concentration of hydrogen ion will have a lower than 7 value of pH. The solution with the lower concentration of hydrogen ion than that of hydroxide ion will have greater than 7 value of pH. Solution with lower pH values are strongest acid। वो solution जिनकी pH value जो थी वो ज़्यादा होती है वो strongest acid हैं। The solution with the higher pH values are strongest alkalis। वो solution जिनकी pH value जो थी वो ज़्यादा होती है वो strong alkali होती है और वो solution जिनकी pH value जो थी वो कम से कम होती जाती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं। द हायर द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कली दे आर। जितनी ज़्यादा pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी मतलब क्या है कि उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कली वो बनती जाएगी। यहाँ पे pH वैल्यू द सम कॉमन सब्सटेंसेस टेबल में कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की pH वैल्यू दी गई है उनको आपने याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास pH मीटर है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट pH ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH मीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट pH को जानने के लिए वो जो है इंस्ट्रूमेंट pH मीटर है। व्हेन द इलेक्ट्रोड ऑफ pH मीटर इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे द रीडिंग ऑफ द pH अपीयर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले ऑफ द pH मीटर। pH मीटर की जो डिस्प्ले जो है इसके ऊपर pH अपीयर हो जाएगी। अपीयर का मतलब क्या है कि इसमें जो सॉल्यूशन जो है उसकी pH को बता रहा है तो इसके एग्जैक्ट pH जो है इसको देखने के बाद आप बता सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, एसिड है या फिर वो अल्कली है। नेक्स्ट है इंडिकेटर। मेजॉरिटी ऑफ द एसिड है एंड बेसिस आर कलरलेस। मोस्टली जो है एसिड और बेसिस जो है उनका कोई कलर नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम बाय देयर अपीयरेंस। तो उनको सिर्फ देखने से आप नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और अल्कली, कि वो सब्सटेंस जो एसिड है या फिर अल्कली है, इंडिकेटर्स आर यूज्ड। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। An indicator is a substance that show different color in acidic and basic solution। इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट कलर शो करता है एसिडिक मीडियम के अंदर और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर आर फिनोल्फ्थलीन। कुछ एग्जांपल्स हैं। फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, लिटमस है, टर्मेरिक मतलब वो क्या है हल्दी है, चाइना रोज और रेड कैबेज, रेड जो गोभी होती है वो भी क्या इंडिकेटर है। ये लिटमस का कलर जो है यहाँ पे इंडिकेटर का नाम लिखा है टेबल के अंदर और उसके ओरिजिनल कलर बताया हुआ है और साथ में कलर एसिड के उसका कलर किस तरह से चेंज होता है और बेस में कैसे चेंज होगा वो बताया हुआ है। लिटमस का जो ओरिजिनल कलर वॉयलेट है और एसिड के उसका कलर रेड हो जाता है और बेस के उसका कलर ब्लू हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस है, एसिड के अंदर वो कलरलेस रहती है और बेस के अंदर पिंक हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज जो है ओरिजिनल कलर उसका ऑरेंज है और एसिड के अंदर वो रेड हो जाता है और बेस के अंदर उसका कलर येलो हो जाता है।
नेचुरल इंडिकेटर्स बताया गए हैं कौन कौन से इसमें रेड कैबिज एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मेरिक हल्दी, चाइना रोज एंड लिप्टस है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, आपको बताई गई है इसमें क्या क्या आपका ऑपरेटर्स जो है टर्मेरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर, वाटर और फिल्टर पेपर है और डिफरेंट सॉल्यूशंस है। प्रोसीजर क्या है आपके पास, तरीकाकार क्या है, किस तरह आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मेरिक पाउडर विद वाटर, हल्दी के पाउडर का आपने पेस्ट बनाना है पानी के साथ। अप्लाई द पेस्ट ऑन अ फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू ड्राई। फिल्टर पेपर लेके इसको आपने क्या करना है कि इसके ऊपर हल्दी का पेस्ट लगा देना है, उसको ड्राई होने के लिए रख देना है। रिमूव द ड्राई पाउडर फ्रॉम द फिल्टर पेपर। जब ये ड्राई हो जाए तो जो पाउडर होगा, जो पेस्ट था, आपने उससे ऊपर से उतार देना है। कट द फिल्टर पेपर इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स। जब आप कट कर देंगे जिसका स्टेन रह जाएगा हल्दी का, तो उस पेपर को आप कट करके स्ट्रिप्स बना लेंगे, मतलब पतली पतली पट्टियाँ बना लेंगे उससे। और डिफरेंट सॉल्यूशंस सेपरेटली ऑन द स्ट्रिप्स एंड नोट द कलर चेंजेस। अब आपने स्ट्रिप के ऊपर क्या करना है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस को ड्रॉप करके अंदर इसके ऊपर डालते जाना, ड्रॉप डालते जाएंगे, उससे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन जो है तो इसके ऊपर कलर चेंज होती जाएगी। रिकॉर्ड द सॉल्यूशन दैट टेबल फॉर्म इन द एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी का अपने टेबल के फॉर्म इसके सॉल्यूशन को अपने रिकॉर्ड कर देना है। टर्मेरिक हल्दी पाउडर जो है, यू विल ऑब्जर्व दैट टर्मेरिक पाउडर रिमेन्स येलो इन स्टिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। टर्मेरिक पाउडर जो है वो येलो रहेगा, मतलब उसका जो स्टेन था उसका कलर जो है वो येलो रहेगा स्टिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, बट टर्न्स ब्राउन इन द अल्कलाइन सॉल्यूशन। एक जब आपने इसके ऊपर अल्कली का सॉल्यूशन डाला तो वो क्या होगा, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। रेड कैबेज की एक्टिविटी बताई गई है आपको। रेड कैबेज आपने ले लेनी है, इसके लिए वाटर है चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए और डिफरेंट सॉल्यूशंस चाहिए। Put some chopped red cabbage in a hot water for some time. चॉप की रेड कैबेज को आपने क्या गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर के डाल देना है। फिल्टर कलर कलर्ड सॉल्यूशन जिसके अंदर वो रेड कैबेज को कलर आ जाएगा उसको आपने फिल्टर कर लेना है। अब पर्पल कलर्ड कैबेज इंडिकेटर इज रेडी फॉर यू। अब इसको आपने यूज़ करना है, मतलब आपका सॉल्यूशन आ गया, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट जो सैम्पल्स आप लेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशंस के सैम्पल, उनके अंदर आप उसको ड्रॉप करके डालते जाएंगे, ड्रॉप इसके रेड कैबेज के, उसके कलर जो चेंज हो जाएंगे आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और इसमें आपने ऑब्जर्व क्या करना है बताया हुआ, इसका रिजल्ट बताया हुआ। द पर्पल कलर ऑफ कैबेज इंडिकेटेड टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिड के सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा, पर्पल कलर का सॉल्यूशन जो था वो रेड हो जाएगा एंड ग्रीन इन द बेसिक सॉल्यूशन, और जब बेसिक सॉल्यूशन होगा तब उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। नेचुरल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड कैबेज इंडिकेटर्स। न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे पानी जो है उसके अंदर जो है इस सॉल्यूशन का कलर जो होगा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव की पिक्चर की फॉर्म है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं और लास्ट में टेबल दिया हुआ है वो आपको नोट्स की फॉर्म प्रोवाइड